सर्वप्रथम मुझे लगता है कि दीप के कांड जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसको कवर करना। अब देखिए यहाँ पे जो है कंटाप जो है वो लग गया अभिजीत दीपके को, और ये बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं कि दिस रिमाइंड्स अस ऑफ अरविंद केजरीवाल जी को, जैसे लगता था ऐसे पब्लिक में जाते थे उनको कोई भी धड़ाधड़ जो है वो पेल देता था। लोग लिख भी रहे हैं केजरीवाल का पैतरा जो है वो चल रहा है, ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ आम आदमी। ठीक है माल दिखाया तो भाई माल आ गया है केजरुद्दीन का पैतरा। तो ये जो है हुआ अभिजीत दीपके के साथ, और भीड़ जो है यहाँ पर भी वैसी नहीं जुटी जितनी जुटनी चाहिए थी। बेंगलोर में भीड़ नहीं आई, अमृतसर में भीड़ नहीं आई, या अमृतसर वाला भी होना है या पता नहीं, जो भी अभी पता नहीं चल रहा है। इन लोगों को क्या लग रहा है कि ये लगातार अभी ऐसा करते रहेंगे, और इन्होंने 20 जून को वापस बोला है दिल्ली चलो, कि 20 जून को फिर जाएंगे दिल्ली और उस दिन एकदम इस्तीफा लेके ही रहेंगे। भटक रहे राह पे, और आम जनता इसी तरह से इसको या तो कौतूहल में देखने जाती है, और जो बेरोजगार हैं, और बेरोजगार इन द सेंस कि ऐसे बेरोजगार जिनको रोजगार मिलना भी नहीं चाहिए। मतलब एक बेरोजगार होता है, ठीक है भाई आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, आई डोंट हैव ए जॉब, तो एक ऐसा बेरोजगार होता है। एक होता है कि यू डोंट डिजर्व ए जॉब बिकॉज you don't even know who is the vice president of India and you are preparing for UPPCS। तो जब इस स्तर के मूर्ख होते हैं तो they don't deserve to have a job। ये कोई भी काम करेंगे उसमें कुछ उल्टा सीधा ही कर जाएंगे। तो ऐसे लोगों की भीड़ वहां पे पहुंच रही है, और क्रांति जो इन लोग को लगता है कि ऐसे ही आती है। दूसरे एंगल से देखिए, अब इस भीड़ को देखिए आप लोग, ये जो भीड़ है यहां पे, अब देखिएगा मैं फ्रेम को अधिकांश लोग इसमें पीछे में जितने हैं सब मीडिया वाले हैं। ये देखिए ये पूरी भीड़ जो है इस तरफ, ये मीडिया के लोग आए हुए हैं। एक्चुअल में जो है ये, और जयपुर में भी ठीक ठाक वहाँ के लोकल यूट्यूबर्स और इसका जो है वो सिस्टम है। और दूसरी तरफ आपने देखा कि पुलिस वाले हैं। सामने में जितने हाथ आपको दिख रहे हैं सब के सब पुलिस वालों के हैं, और उसके आगे कुछ लोग जो आए होंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, या ये मिडिल में जितने लोग हैं इस तरह से है। तो इसको जन सैलाब जो है वो बोला। जन सैलाब मतलब एट मैक्स आप मान के चलो, जैसे दिल्ली में 1000 लोग 1500 लोग थे, जिसमें 500 पुलिस वाले, 500 मीडिया वाले, 500 इनके समर्थक होंगे। उसी तरह जयपुर में भी ऐसा ही कुछ आप लेकर के चलिए। तो मूलतः इन लोगों को कोई उस तरह से सपोर्ट आदि है नहीं।
एक ये एंगल था। इसमें अब जिसने पीटा है उसकी भी पिटाई जो है हो रही है, जबकि ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो प्रेम और शांति और इसके समर्थक है, लेकिन वो दिखता नहीं अपने आप को गांधी और पता नहीं अंबेडकर का पोता और जो भी है, इस तरह से वो बता रहा था कि मैं तो उनके राह पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। और उसका ट्वीट भी है, हाँ, कि फिजिकल अटैक्स जो है वो भय और कायरता के द्योतक हैं। हम जो है अपनी ध्वनि जो है बहुत ही शांति से उठाते रहेंगे। मैं गांधी और अंबेडकर का अनुयायी हूँ और मैं यह युद्ध जो है प्रेम और शांति से लड़ूंगा। और पोस्टस्क्रिप्ट धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। पोस्टस्क्रिप्ट में चला गया है, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन जो है वो होने वाला है। तो फिर तुम्हारे समर्थक मारपीट क्यों कर रहे हैं वहाँ पे? और इनके समर्थक जो है दीपके के, वो अधिकांश चोर हैं। वो जाकर के वहाँ मोबाइल चोरी की घटनाएं जो है वो आ रही है कि घंटा मार दिया और मोबाइल जो है उसी में भीड़ हुआ तो बढ़िया। यही चीज़ लखनऊ में भी हुआ था कि कॉकरोच समर्थक बेचारा आया था दूर से, उसका मोबाइल कोई मार ले गया। तो अधिकांशतः चोर जो है वो पहुंच रहे हैं यहाँ पे कि भाई देखिए, एक चोर मतलब एक बिजनेस जिसका है दिन का यही करने का, तो उस तरह के लोग पहुंच रहे हैं, नल्ले पहुंच रहे हैं, दुर्बुद्धि लोग पहुंच रहे हैं और दीप के वहाँ पे पहुंच रहे हैं। इसके अलावा और कोई वैरायटी जो है वो नहीं दिखती है। अलग अलग एंगल से जो है वो देखिए। अधिकांश यहाँ पे देखिए सब लोग जो है मीडिया के हैं, अधिकांश लोग मीडिया के हैं। बेचारा चलो आज एक शर्ट और वाइट मैनेज करके आया था। अरे इस कॉकरोच को इधर लाना। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? छोड़ी मैडम, क्या हुआ? क्या है? साले देश के जिहादी लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, देश को खराब कर रहे हैं। हाँ, क्यों मार रहा है? ये मच्छर जिहादी मानसिकता के लोग, हम ये अभिजीत जो आया है, हाँ। ये मेरा बात में पेपर लीक को बुला रहे तो पेपर लीक बोल कौन सा पेपर लीक है? कौन सा पेपर लीक हुआ? पेपर लीक तो उनके पास बहाना है। किस लिए कर रही है? मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई मैं। तू इधर आना मच्छर, अभी बताऊँ तेरे को मैं क्या हूँ। राष्ट्रवादी हूँ मैं, तुम सबको समेट देंगे। अरे इस कॉकरोच को इधर लाना। क्या हुआ क्या हुआ? राष्ट्रवादी हैं तो आ इधर मच्छर, ये सब जो है वो चल रहा है। और यहाँ तो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं लग रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आदमी अभिजीत ने पैसे, नहीं नहीं, ये पैसे वैसे वाला नहीं था ये मामला। बस इनको लगा कि चलो थोड़ा सा जो है, और बहुत दिनों से मतलब कुछ ढंग का न्यूज भी कॉकरोच वालों को मिल नहीं रहा था, तो अभी ये चर्चा में आ जाएंगे। देखिए, कॉकरोच पार्टी वाले और किसी कारण से चर्चा में आते नहीं हैं। और इसके बाद भी मैं आपको दिखाता हूं कि थप्पड़ कांड जो हुआ है उसके बाद भी क्या बोल रहा है, ये देखिए आप। ये बोल रहा है, थप्पड़ कांड के बाद अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। अभिजीत ने नारा लगा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमें यह स्वतंत्रता कुर्बानियों के बाद मिली थी। हमें हिंदू मुस्लिम में बांटा जाता है, जाति धर्म में बांटा जाता है, लेकिन हमें इसमें फंसना नहीं है।
हम 20 जून को फिर दिल्ली चलेंगे, इस बार जब दिल्ली जाएंगे बिना इस्तीफे के नहीं लौटेंगे। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी लगाया। राष्ट्रगान के साथ प्रदर्शन खत्म हो गया। आपस में भिड़े समर्थक, कईयों के फोन चोरी। प्रदर्शन के दौरान कुछ युवकों के बीच नारेबाजी को लेकर विवाद हो गया। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। कई प्रदर्शनकारियों के मोबाइल भी चोरी हो गए। इसके बाद मंच से लोगों को मोबाइल और सामान सुरक्षा करने अपील जो है वो की गई। अब देखिए इनके नारे देखिए आप। मैं जब से ये चल रहा है मैं एक बात आपको बोल रहा हूं ना कि क्रांति में जो है ना एक डेप्थ होती है। क्रांति ऐसे छिछले लोगों से और स्तरहीन लोगों से नहीं आती है कि आपके पास वास्तव में अपना एक ढंग का नारा तक नहीं है। तो मैं कहता है बैठ जाओ, तो सबको लगता है यही नारा हो गया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये जो उसने जो भी संबोधन में कहा कि हमें यह स्वतंत्रता है कुर्बानियों के बाद मिले, क्या लॉजिक है उसका? इस जगह पे ये बोलने का क्या लॉजिक है? या हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, क्या लॉजिक है उसका? कौन नहीं कर रहा है ये राजनीति? तुम नीट के ऊपर बोलने गए थे ना, पेपर लीक के ऊपर, वहां तक तो हम तुम्हारे साथ हैं। वहां बोल क्या रहे हो तुम नीट और पेपर लीक के ऊपर? बियॉन्ड देश के पेपर लीक हो रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये सब क्या है ना, ये ऐसे मंडेन, घिसे हुए, पुराने हो चुके घटिया 2 कौड़ी के लाइन है। जब तक आप इसके पीछे कुछ और नहीं बताओगे तब तक इसका कोई मतलब नहीं। हमें जातियों में धर्म में बांटा थे तो, और इससे इस बात पे भी कि कैसे बांटा जा रहा है, तो इस व्यक्ति के पास ऐसा कुछ नहीं होगा कहने के लिए कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे बात हुई, इस कारण से ऐसा मुझे लगता है कि हो रहा है। तुम जाति और धर्म में बांटा जा रहा है ये भी कह रहे हो और फिर जय भीम का नारा भी लगा रहे हो। तो साले तुम एक्टिवली खुद जातिवाद वहां फैला रहे हो ना। जय भीम का या अंबेडकर का यदि तुम ले रहे हो, इसका मतलब है कि तुम जातिवाद फैला रहे हो। अंबेडकर ने क्या कहा था उससे मतलब नहीं, अंबेडकर अभी किस चीज के सिंबल बन गए हैं उससे मतलब है। तो तुम इफ यू आर ट्रू टू योर वर्ड्स, और जो ही बोरोड वर्ड्स तुमने लिए, चुराए हुए तुम किसी को मिमिक कर रहे हो, तुम्हारी आइडियोलॉजी तक जो है मिमिक्ड है, तो कम से कम ये टॉल क्लेम्स जो मारते हो हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलेगी, और वहां पे जाके तुम जो है यही पेरियार फुले रोहित में मुला करने लगते हो, तो ये तो इक्वालिटी की बात नहीं है ना। इक्वालिटी की बात में इक्वालिटी होनी चाहिए। तुम तो पर्पसफुली इनइक्वालिटी फैला रहे हो, बस तुम दूसरे साइड में हो और कोई मतलब नहीं है। फिर इसका कि हमारा एम है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दे देगा वो। अब तो मैं मोदी जी से कहता हूं कि कुछ मत करो अभी आप अब मॉनसून सेशन निकल ही जाने दो। जब इतने लोग ये घुस गए हैं, इतने लोगों को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, और मुझे पता है कि धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र से भी कुछ नहीं होने वाला है। ये सिस्टम का इशू है ना। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बेयर मिनिमम सांकेतिक घटना है जो हम 6 महीने से मांग रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान को तो परे रखो, उसके बाद किसको बना दोगे तुम? वो ऐसा क्या ले आएगा? उसके पास क्या नीतियां हैं, उसके पास क्या विजन है इसको लेकर के चलने के लिए? क्या अभिजीत दीपके ने इससे पूछा लखनऊ में रोड मैप क्या है, तो बोलता है रोड मैप पे बाद में बात करेंगे। ठीक है, बात तो हो गया, जयपुर में बात कर लेते कि हमारा ये ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ आज तक आपने सुना है इसके मुंह से या इसके पूरे टीम के मुंह से शैलो, सतही, छिछली बातों के अलावा कुछ भी ऐसा जिसमें इनके पास एक प्लान हो? नए विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये तो मतलब सबसे सिंपल और सबसे बेकार टाइप का है। ये तो बेयर मिनिमम है यार। इसके तुम जेन जी अपने आप को बताओ, जेन जी इस लेवल का मूर्ख है क्या?
इसके आगे क्या बोल रहे हो? इसके आगे इसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। और कहाँ से रहेगा? इसने जिससे सीखी है राजनीति, दिल्ली में 4 मई को हुए थप्पड़ कांड मामले में एक नया मोड़ आ गया है। थप्पड़ कांड के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी और नरेंद्र मोदी को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। आम आदमी पार्टी की दलील है कि हमलावर बीजेपी का आदमी है, लेकिन 26 मार्च को हुई आम आदमी पार्टी की एक जनसभा में आरोपी भी मौजूद था। दरअसल दिल्ली के सुदर्शन पार्क में आम आदमी पार्टी की एक जनसभा आयोजित हुई, जिसमें आरोपी सुरेश चौहान भी मौजूद था। इस वीडियो में आरोपी को आप स्पष्ट देख सकते हैं। जनसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा पार्टी के दूसरे नेता भी आए थे। हमलावर आम आदमी पार्टी की जनसभा में मौजूद था, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि सुरेश चौहान से उनका कोई नाता नहीं है। अब आप ये फोटो देखिए, ये फोटो 4 मई की है, जिस दिन केजरीवाल को थप्पड़ पड़ा था। इस फोटो में साफ दिखाई दे रहा है कि हमलावर सुरेश चौहान ने आम आदमी पार्टी की टोपी और गले में पट्टी पहन रखी है। ये केजरीवाल जी का था, तो आप समझ सकते हैं कहाँ से भाई जो है वो सीख रहा है। ये सब होते रहना चाहिए, बीच बीच में ठीक रहता है। सिस्टम जो है वो बना हुआ है अपना। और एक ये भी लगा था इनको। मेरा नाम लाली है। लाली झूठ बोला, सबको टोपी पहनाया। दिल्ली में 1.5 करोड़ 3 करोड़ आदमी है। 3 करोड़ दिल्ली में है। 10 रुपए चंदा के हिसाब से लगा लो, 15 करोड़ तो ऐसे इकट्ठा कर लिया। भारत माँ को भी बेचा, झूठ बोला। इससे अच्छा तो कांग्रेस सही है, इससे अच्छा बीजेपी सही है। ऑटो वालों से पैसे लिए? सबसे कितने पैसे लिए? हम तो 500 रुपए दिए हैं, पर्ची है मेरे पास। ऑटो ड्राइवर के थप्पड़ की वजह से केजरीवाल का चेहरा सूज गया है। घटना के बाद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि मैं सोच रहा हूं कि बार बार मुझ पर ही क्यों हमले हो रहे हैं। हमले के मास्टरमाइंड कौन है? ये चाहते क्या हैं? ये हासिल क्या करना चाहते हैं? इस थप्पड़ कांड के बाद दोपहर 2:30 बजे केजरीवाल अपने साथियों के साथ राजघाट पहुंचे और शांत मुद्रा में वहां बैठ गए। महाराष्ट्र का नया जरांगे अब अनशन करेगा और मीडिया इससे ज़्यादा ध्यान ना दे। ये लोग अटेंशन सीकर हैं, बस मीडिया के साथ भौकाल करें। हाँ, मतलब राह तो देखिए, नेतागिरी की राह जो है इसी तरह से आरंभ ही होती है और छिछले नेताओं की इसी तरह से होते हैं, जो कैरिस्मेटिक होते हैं ना, हु कैन पुल क्राउड्स। आप चंद्रशेखर का आपने नाम सुना हो, कॉमरेड चंद्रशेखर का, जेएनयू के थे और कम्युनिस्ट थे। और कम्युनिस्ट कौन सा वाला? ये कन्हैया टाइप का नहीं, जो एक्चुअल में उनकी जो आदर्श राजनीति की परिपाटी है, जो लेड आउट प्रोसीजर्स हैं या फिर आइडियोलॉजी एक्चुअल में जो है, जो सर्वहारा की बात करती है, वो भाई उसमें उतना इन्वॉल्व था। और वो इतना कैरिस्मेटिक था कि वो सड़क पे खड़ा होके बोलने लगता था तो लोग इकट्ठा हो जाते थे। उसको अनाउंस नहीं करना पड़ता था कि भाई फलाने दिन मैं कहूँगा, मैं भाषण देने आऊँगा और तुम लोग आना। नहीं, जेएनयू छोड़ करके वो बंदा सिवान गया शहाबुद्दीन के गढ़ में और खड़े होकर के बोलता था। शहाबुद्दीन ने उसको मरवा दिया, वो इतना थ्रेटनिंग था। यहाँ तो थप्पड़ लग रहा है ना, और रैंडम आदमी मार दे रहा है खुद से ही, स्वतः संचालित होकर के। कॉमरेड चंद्रशेखर जो थे वो चौराहों पर खड़े होकर के, लालू यादव के टाइम में पीक जब गुंडागर्दी होती थी, उस वक्त वो आदमी बोलता था और लोग सुनते थे। और इतना बड़ा चैलेंज बन गया था कि शहाबुद्दीन को उसकी हत्या करवानी पड़ी, और मेरे स्कूल के थे। फिर जो है बाद में शहाबुद्दीन को जो पकड़ा, जो केस किया, वो भी हमारे ही स्कूल के सीनियर थे एक। और अंततः शहाबुद्दीन को जो अरेस्ट करके ट्रेन से
पटना से दिल्ली जो लेकर के आया, वो तो मेरा बैचमेट ही था। महेंद्र डीएम था उस वक्त। चंदा बाबू के बच्चों को जो एक तरह से न्याय तो क्या ही मिला, साला कोरोना में मरा, उसको तो फांसी होनी चाहिए थी। तो मैं बोल रहा हूं कि नेता उस तरह का होता, उस स्तर का होता है। दूसरा ये वाला रहा है कि सोशल मीडिया पे मैन्युफैक्चर कर देंगे कुछ, और वो चलता नहीं है बहुत ज्यादा दिन। लोग जुड़ते हैं जब या तो आपका फसाड इतना स्ट्रांग हो, या फिर आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हुए जिनकी अपनी कुछ क्रेडिबिलिटी है। इसका है कि इसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इस कारण से इसे जो साइड एक्ट्स होते हैं, अभिजीत दीपके से यदि एकदम उस तरह से ही क्रेडिबिलिटी की ही बात की जाए तो दीपके से ज्यादा अधिक लोग इसको जानते हैं, क्या नाम है आपको, सौरभ दास को, जो ही काम करता, मैं केवल जानने की बात कर रहा हूं, या फिर जो है उस हिसाब से अर्पित गुप्ता शर्मा जो भी है उसको, और वो जो है वो क्षमिया विजेता दहिया उसको। इन तीनों को ही उससे ज्यादा लोग जानते। इसको तो कोई नहीं जानता था। इन लोग को तो गरियाने के लिए भी लोग जानते थे कि साले चिरकुट है। और इन्हीं तीनों को इसने जो है वो अपना एक तरह से प्रवक्ता या जो भी को फाउंडर फलाना ढिमका बनाया, और अभी आज उसके साथ कोई नहीं है। ये लोग खाली जब ये मार खाता है तो लिखते हैं कि नहीं मार नहीं खाना चाहिए था, इस टाइप से। बियॉन्ड दैट कुछ नहीं आ रहा है इन लोगों का। उनको भी पता है एक जो प्रदर्शन हुआ दिल्ली में, उससे सौरभ दास हो या विजेता दहिया हो या अन्य लोग, उनको समझ में आ गया कि दिस शिट इज नॉट गोइंग टू वर्क। बात खत्म, अपने अपने काम पे फोकस करो। इन लोगों के पास तो काम है, दीपके नल्ला है, दीपके के पास कोई काम नहीं है। उसके पास यही अभी काम है कि मैं इस सिटी में जाकर के कर दूंगा आंदोलन, उस सिटी में जाकर के और ये सीरियस भी नहीं उस चीज को लेकर के। नॉर्मली मैं बताता हूं कि मुझे यदि भटके हुए युवा का एक सत्र करना होगा, मैं 2 महीने पहले बताऊंगा, या फिर किसी एजेंसी को हायर करूंगा कि आप हमारा सिक्योरिटी देखो, हमारे कितने लोग आएंगे, क्या करेंगे। इस तरह से प्लान किया जाता है। ऐसे नहीं कि मैं एक दिन कहा और इंदौर वालों आ रहा है अजीत भारती, और मैं एक्सपेक्ट करूं ऑडिटोरियम जो है भर जाएगा। वो गलत बात है। हो सकता है भर भी जाए मेरे नाम से, लेकिन फिर भी मेरा ये एक्सपेक्ट करना कि ऐसा हो जाएगा गलत है। मैं कई ऐसे लिट फेस्ट में गया हूं जिसमें 50 लोग ऑडियंस में नहीं होते हैं, 50 लोग नहीं होते हैं, ऑडिटोरियम बुक्ड है, नहीं होते हैं लोग। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स ने मतलब रैंडम जगह पे डाल दिया है, ज्यादा प्रचारित नहीं किया, तो उनको पता ही नहीं कि भाई दिन में कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी चीज जो है मुझे लगता है कि तैयारी के साथ होती है। आप जोड़ते हो लोगों को, फॉर्म्स इकट्ठा करते हो, फोन करते हो, कॉल करते हो, ये ऐसे ये नहीं होता है कि हम लगातार हर दूसरे दिन आज इस शहर में आ रहा हूं। अबे तुम हो कौन? तुम्हें कोई नहीं जानता, ना ही तुम्हारी कोई स्पीच किसी ने देखी है, कुछ नहीं। इसके ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे चले जाओ, सतही बातें करने वाला कि मैं प्रेम और पीस, नहीं ना, रद्दी बातें भाई। प्रेम और शांति का मत बोलो ना, ये सब 1947 में चला करता था इस तरह का चीज कि भाईचारा की बात हम करने, कोई नहीं करता है आज की डेट में। तुम जिस विषय को लेकर के आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें उस विषय की भी जानकारी नहीं है। तुम केवल और केवल अपनी ब्रांडिंग किसी तरह से करना चाहते हो, उसके बियॉन्ड और कुछ नहीं इसमें। इसी कारण से लोग इसके साथ जुड़ नहीं रहे।